ज़ैनब बिनते जाश सरकार की सगी फुप्पो की बेटियाँ, लेकिन कुरैशी नहीं हैं। सईदा ज़ैनब बिनते जाश, सईदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, उसके बाद फिर 2 सगी बहनें हैं, सईदा जवेरिया बिनते हारस, सईदा ममूना बिनते हारस, 10 हो गई। और 11वीं सईदा सफ़िया बिनते हई। ये यहूदियों के बहुत बड़े सरदार हई बिन अख्तब की बेटी हैं, ये बनी इसराइल से हैं। ये 11 सरकार की अज़वाज मुतहरात हैं और हमारी माएँ हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और इन के कदमों की खाक का एहतराम करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, और इनसे अकीदत रखना अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको अपने महबूब की रफ़ाकत के लिए चुन लिया है। एक ज़ालिम का क्लिप चल रहा था नेट के ऊपर, मैं उसका नाम नहीं लेता, ये महफ़िल पाक है, मैं इसको अदब के ख़िलाफ़ समझता हूँ, बदबख्तों का नाम भी लेना इस महफ़िल में। उसने क्या बकवास की सईदा आयशा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु अलैहि के बारे, जिनके बारे में 18 आयात सूरह नूर में आई हैं। वाहद दुनिया की और जिनकी अज़मत, जिनकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ताला ने खुद दी है। जब तक अल्लाह का कुरान रहेगा, सईदा आयशा सिद्दीक़ा तेरी अज़मत को सलाम रहेगा। कहता है कि ज़रूरी नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह, कहता है ये ज़रूरी नहीं कि नबी की सोबत में रह कर भी औरत संवर जाए। अस्तग़फिरुल्लाह। मैंने कहा ज़ालिम, तेरी माँ तेरे बाप की सोबत में रह के नहीं संवरी, से हमारा क्या कसूर है? लेकिन जो मेरे आका करीम की सोबत में आ जाएँ, सोन अल्लाह ताला उनको क्या इनाम देता है, तुम्हें क्या पता? तुम रात सिकुना सारी उम्र करता रहा, गज़लें गाता रहा। काश तूने अल्लाह का कुरान पढ़ा होता। 22वां पारा की आयत नंबर 32 पढ़ के देखिए, जो मेरे महबूब की रफ़ाकत में आती हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि या निसाअन नबी लस्तुन्ना कातिन मिनन निसा, ऐ मेरे नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की मिसल नहीं, तुम आम औरतों की मिसल नहीं, तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है, तुम अहले बैत अतहार हो, मेरे महबूब की घर वालियाँ हो। लस्तुन्ना का हर जिन मिनन निसा, दुनिया की कोई औरत तुम्हारे बराबर नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आइए आज सबसे पहले वो मुक़द्दस हस्ती जिसने मेरे आका करीम के चेहरे के ऊपर नबूवत के नूर को देखा, नबूवत से रोशन मुनव्वर जिसने सबसे पहले देखा इस कायनात में, वो एक मुक़द्दस औरत की ज़ात है। सबसे पहले जिसने मेरे आका करीम की नबूवत की तस्दीक की, वो भी एक औरत की ज़ात है। सबसे पहले जो मेरे और आपके करीम आका पर ईमान लाई, वो भी एक औरत की ज़ात है। और सबसे पहले हमारी अम्मी जान बनने का जिनको शर्फ हासिल हुआ, वो सईदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की अम्मी जान है, सईदा खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा, ये उनकी ज़ात है। तो जब आका अलैहिस्सलाम के ऊपर पहली वही आई गारे हिरा में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो सरकार आए तो कहा खुदाजा मुझे चादर दे दो, चादर उड़ा दो, जिस्म के ऊपर कपकपी तारी है। सरकार लेट गए, सईदा फातिमा फरमाती है मैं पाक बैठ गई। तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है, मेरा अल्लाह कभी भी आपको नाखुश नहीं करेगा, कभी नाराज़ नहीं करेगा आपको, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि आप यतीमों की मदद करते हैं, गरीबों का सहारा बनते हैं, आपके हलाक बड़े अच्छे हैं, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं, तो मेरा अल्लाह ताला आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। कुछ डारसबंदी सरकार ने जब चादर ऊपर ली तो सो गए। सईदा फरमाती है सरकार सो गए, मैं सरकार के चेहरे की ज़ियारत कर रही हूँ। ये कायनात के मुक़द्दस हस्ती सईदा खदीजतुल कुबरा की ज़ात है। मैं सरकार के चेहरा अनवर की ज़ियारत कर रही हूँ, तो मैं देखती क्या हूँ, एक नूर का हाला है, चारों तरफ उसने नूरानी चादर तानी हुई है सरकार के चेहरे में। कहती मैं कुर्बान होगी। मैंने कहा मैं किसी अकल वाले के पास ना जाऊँ। तो इनके सईदा खदीजा के सगे चचा का बेटा था वर्का बिन नौफल, वे बहुत बड़े आलम थे, आसमानी किताबों के नबीना हो चुके थे, और सरकार की आमद का इंतज़ार कर रहे थे कि आएँ तो मैं भी उनका कलमा पढ़ूँ। उनके पास गई, सारा वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा मुझे कसम अल्लाह ताला की जिसका कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर आप सच कह रही हैं तो ये वही फरिश्ता जो मूसा कलीमुल्लाह के ऊपर भी नाज़र हुआ, ईसा रूहुल्लाह के ऊपर नाज़र हुआ, तो मुबारक हो आपके शोहर जो हैं वो महबूब खुदा हैं, वो महबूब खुदा हैं। सईदा फरमाती मैं बड़ी खुशी, मैं जल्दी जल्दी आई,
जाके देखते हो आका करीम अभी भी सोए हुए हैं और चेहरे के ऊपर नूरानी चादर तनी हुई है, चेहरा पर नूर है। तो मैं देखती क्या हूँ, एक दफ़ा सरकार के जिस्म के ऊपर कपकपी तारी हुई है, सांस की रफ्तार मदम पड़ गई, आग की पेशानी के ऊपर नूरानी मोतियों के कतरे चमकने लगे। तो सरकार उठे तो जिब्रील अमीन सूरह मुदस्सर की 7 आयत मुकस्सर लेकर आ गए। या अय्युहल मुदस्सिर क़ुम फ़अंज़िर। हमें यही नहीं पता मुज़म्मिल किसे कहते हैं, मुदस्सिर किसे कहते हैं। पढ़ सकते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ धागे की चादर ओढ़ने वाले। मुज़म्मिल कहते हैं धागे की चादर को। या अय्युहल मुदस्सिर, ऐ ऊन की चादर ओढ़ने वाले, कंबल को मुदस्सिर कहा जाता है अरबी में। ऐ चादर, भारी चादर ओढ़ने वाले, क़ुम उठ जाइए, क़ुम फ़अंज़िर अल्लाह ताला के अज़ाब से डराइए। सईदा फरमाती मैंने अर्ज़ किया हुज़ूर अभी आपकी तबीयत नासाज है, थोड़ी देर और आराम फरमा रहे। सुनकर मैं कि मेरी ज़ौजा अब आराम का वक़्त ख़त्म हो गया है, अब अल्लाह ने हुक्म दे दिया है तबलीग करने का, लोगों को डराने का। और सईदा खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा उस वक़्त मलका थी मक्के की, उस वक़्त अरबपति थी और नेक पाक बास तैयब ताहर थी, आपका लक़ब ही ताहरा था। और इतनी मालदार थी कि सैकड़ों ऊँट आपके दूसरे मुल्कों में जाते सामान तजारत लेकर, और बहुत ज़्यादा ग़ुलाम और ख़ादम थे आपके जो लेके जाते दूसरे मुल्क सफ़ेद माल तजारत मक्का में लेके आते। बहुत ज़्यादा कनीज़ें थी आपकी, बहुत ज़्यादा नौकरानियाँ थी आपकी, लेकिन महबूब किबरिया के लिए अपने हाथों से खाना तैयार करती और ख़ुद जाके पेश करती। सरकार कपड़े खुद धोती, ना किसी ग़ुलाम से, ना नौकर से, ना लौंडी से धुलवाती, खुद खिदमत करती। और एक दिन उस वक़्त अभी नमाज तो फ़र्ज़ नहीं हुई, आका करीम के साथ नफली नमाज पढ़ती, सरकार नवाफिल पढ़ते, सईदा भी साथ कहते मैं भी नवाफिल पढ़ती। कहते हैं हम सईदा कर रहे थे, मौला कायनात आ गया, चली शेर होता 9-10 साल की उम्र है शहज़ादे की, 9-10 साल की उम्र अभी आए, नमाज मुकम्मल की तब किया, अब किसको सजदा कर रहे थे? सरकार में कि मैं अपने अल्लाह को सजदा कर रहा था जिसने मुझे रसूल बनाया। तो अगले दिन शेर खुदा भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो सईदा दस्तरखान लेकर आ रही हैं, खाना लेकर आ रही हैं। अल्लाह फरमाया जिब्रील, अर्ज़ किया या रब्बे जलील, फरमाया जाओ मेरे महबूब की बारगाह में जाके अर्ज़ करो कि अपनी बीवी सईदा खुदैजा को अल्लाह का सलाम कह दें, अल्लाह ताला का सलाम पेश करें और बिशारा दे दें कि उनके लिए जन्नत में एक मोतियों का, ये वाहद महल है जो मोतियों का बहुत बड़ा महल तैयार किया।